क्लास 10th, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द प्रिंटिंग प्रेस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, इससे पहले भी हम बच्चों बहुत सारे लेक्चर्स इसके डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक जल्दी से फटाफट से रिकैप दे देती हूँ। हमने देखा था कि किस तरीके से प्रिंट कल्चर की रिक्वायरमेंट डेवलप हुई। हम चाइना को स्टडी कर चुके हैं, कैसे चाइना ने वेलकम किया। देन वी वेंट टू जापान एंड देन फ्रॉम जापान वी हैव सीन हाउ इट स्प्रेड ऑल ओवर द यूरोप, राइट। फाइन, आज के लेक्चर में हम बात कर रहे थे, भाई हम वुड कट टेक्नोलॉजी देख चुके थे, मैनुअल मैन्यूस्क्रिप्ट्स देख चुके थे। एक 5 मार्क का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सबके लिए कह रही हूं मैं, दैट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट। क्यों हाथ से लिखी हुई किताबों पर रोक लगी या वो कम हो गई या डिमांड उनकी फॉल हो गई, एंड वी टर्न ओवर टू अ न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आज हम एक टेक्नोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। ये मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि व्हाई वी नेम इट एज गुटेनबर्ग, क्योंकि जिस इंसान ने इसको बनाया था उसका नाम गुटेनबर्ग था। उसके बारे में भी आज के लेक्चर में हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस बनाई वो कैसी थी ये भी देखेंगे। ये लेक्चर छोटा रहेगा लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन पर्सनली इज ऑफ 5 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बोलोगे मैम सारे क्वेश्चन में बोलती हैं, भाई टॉपिक्स ऐसे हैं, ये आते हैं तो 5 नंबर में ही आते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से ही आप सब लोग उसको तैयार करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। देखो, कोई भी अगर कोई नया काम करता है तो वो बचपन से सोच के नहीं बैठता कि मुझे ये प्रेस बनानी है, एक दिन मैं प्रिंटिंग प्रेस बनाऊंगा जो पेपर छापेगी। ऐसा गुटेनबर्ग ने भी नहीं सोचा था। गुटेनबर्ग अपना काम कर रहे थे और अचानक से एक आइडिया उनके दिमाग में आ गया कि अरे इससे तो हम प्रिंटिंग प्रेस भी बना सकते हैं। अब गुटेनबर्ग ऐसा क्या करते थे कि ही टर्न ओवर टू, इन्होंने एक प्रेस बना दी। देखो, गुटेनबर्ग बच्चों एक मर्चेंट का बेटा था, ठीक है, और एग्रीकल्चर एस्टेट में वो बड़े हुए। मतलब अच्छा खासा उनका जो बचपन था वो अच्छी प्रॉस्परस लाइफ में बीता, और उसके बाद उन्होंने कला सीखी स्टोन्स को डेकोरेट और पेंट करने की, ठीक है, डिजाइन करने की। धीरे धीरे वो गोल्ड स्मिथ बन गए और बहुत सक्सेसफुल गोल्ड स्मिथ बने। बहुत डिमांड थी क्योंकि उनकी कला बहुत खूबसूरत थी, वो बहुत सुंदर सुंदर स्टोन को पेंट करते थे, ठीक। तो उसके बाद साथ में वक्त के साथ वो मोल्ड बनाने में एक्सपर्ट हो गए, यानी कि मोल्ड मतलब खांचे, साचे, सॉरी खांचे नहीं, साचे, साचे बनाने में ट्रिंकलेट्स बनाते थे। क्योंकि भाई आपने देखा होगा सुनारों के पास ना खांचे रखे हुए होते हैं जिसमें वो अपना शेप देते हैं, ठीक। तो हर वो चीज जिसमें आप शेप दो, जैसे आप आइसक्रीम की ट्रे देखते हो ना, अलग अलग जो शेप दोगे उस शेप की आइसक्रीम जम जाएगी, ऐसा ही होता है। गोल्ड को मेल्ट करके आप डाल दो, जिस सांचे में डालोगे उसी शेप का वो जम जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सुंदर सुंदर सांचे बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। तो जब टाइम बीत गया, समय के साथ साथ इनकी एक्सपर्टीज लोगों को समझ आई, तो इनको खुद समझ आया कि अरे प्रिंटिंग में तो मैं कमाल कर सकता हूँ, वहां तो मैं एक नई टेक्नोलॉजी, एक नया रेवोल्यूशन ला सकता हूँ। इन्होंने बचपन से ऑलिव और वाइन प्रेसेस को काम करते हुए देखा था कि वो कैसे काम करती है। तो इनके दिमाग में प्रेस कैसे चलती है, कोई भी एक मशीन कैसे ऑपरेट करती है, उसका ढर्रा अपने दिमाग में बचपन से था इनके। तो अब इन्होंने क्या किया, गुटेनबर्ग ने ओलिव प्रेस का सेम स्ट्रक्चर डिजाइन यूज किया प्रिंटिंग प्रेस बनाने के लिए, ठीक। अब वो काम कैसे करेगा, मशीन का जो स्कीमा था, स्ट्रक्चर था, वो तो कहीं से चलो ले लिया, लेकिन काम कैसे करेगी मशीन। मशीन काम कर रही थी सेम, मैंने बच्चों को अपने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें याद आ जाएगा कि मैंने आपसे कहा था पहले क्या होता था, मेहंदी लगाने के लिए ना एक वुड ब्लॉक्स आते थे, उस पर डिजाइन बना रहता था, इंक में उसको डुबो और हाथ पे छाप दो। जैसे आप स्टैंप लगाते हो, स्टैंप पे क्या होता है, स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है, इंक में और पैड में उसको दबाते हो और उसके बाद उसको छाप देते हो पेपर पे। ऐसे ही यही टेक्टिक्स इन्होंने यूज की। तो वो जो आपका स्टैम्प है वो क्या है, वो मोल्ड है, उसके अंदर डिजाइन बना हुआ है ना। ऐसे ही इन्होंने अल्फाबेट के मोल्ड बनाने शुरू कर दिए और उन मोल्ड को बना के सुंदर सुंदर प्रिंटिंग करनी शुरू करी। अब आप सोचोगे कि मोल्ड को बना के कैसे प्रिंटिंग शुरू की जा सकती है, ये मैं आपको कोशिश करूंगी कि आपको समझ आए। देखो, मैंने मान लो एक
बॉक्स पे बहुत सारे मोल्ड बना दिए अल्फाबेट्स के, और अल्फाबेट भी ऐसे नहीं सिंपल सिंपल जैसे ABCD। उस टाइम कैलीग्राफी चलती थी, लोग कला से लिखते थे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें लिखते थे, डिजाइन्स बनाते थे, याद है बॉर्डर, पेज का बॉर्डर बनाते थे। आज भी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत शौक होता है, वो बॉर्डर सजा देते हैं कॉपी का, या फ्रंट पेज सजा देते हैं। तो उस टाइम लोग ऐसे ही करते थे, क्योंकि हाथ से बनाते थे, हाथ से लिखते थे। तो गुटेनबर्ग ने सोचा कि मैं अलग अलग जो बॉर्डर है ना, पेज का बॉर्डर, उसके बहुत सारे साँचे बना लूं, एक नहीं बनाऊं। तो जब मुझे पेज का बॉर्डर चाहिए होगा, तो जो डिजाइन का चाहिए होगा वो डिजाइन मशीन में फिट कर दूंगा उसका साँचा, और उसको छाप दूंगा, बन गया, सिंपल। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग डिजाइन के अल्फाबेट्स बना के रखे। इससे क्या हुआ कि प्राइस अलग अलग हो गए। जैसे आप चाहते हो कि नहीं ये बॉर्डर बहुत सुंदर है, ऐसे बॉर्डर चाहिए मुझे मेरे पेपर पे, तो आप वो वाले बॉर्डर का साँचा लगवा लो, या आप ये वाली अल्फाबेट्स चाहते हो तो आप ये वाली अल्फाबेट्स का साँचा लगवा लो। तो ये शुरू में बहुत धीमा चला, 180 कॉपीज एक साल में बनी, यानी कि बहुत स्लो था काम। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे गुटेनबर्ग परफेक्ट होते गए अपने काम में, वैसे वैसे स्पीड बढ़ती चली गई। तो अब देखेंगे सबसे पहले जब मशीन बनी तो गुटेनबर्ग ने कौन सी किताब छापी। उन्होंने अपनी रिलीजियस बुक छापी, दैट वाज बाइबल, जिसकी 180 कॉपी एक साल में छापी थी उन्होंने। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी की लैंग्वेज में यही सारी कहानी रिपीट करेंगे, दोहराएंगे, एंड लेट्स सी। देखो, ही वाज सन ऑफ मर्चेंट, पॉइंट नंबर 1, हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस। बहुत आंखों के सामने इन्होंने वाइन और ऑलिव प्रेसेस पे काम करते हुए देखा था कि काम कैसे होता है प्रेस में। फिर देखो, लर्न पॉलिशिंग स्टोन्स, मैंने कहा था स्टोन को पेंट करते थे, तो उसको पेंट करना सीखा इन्होंने। बिकेम गोल्ड स्मिथ, पेंट करते करते गोल्ड स्मिथ बन गए, और एक्सपर्ट हो गए इन क्रिएटिंग मोल्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये एक्सपर्टीज अगर नहीं आती तो शायद ये कभी ये मशीन नहीं बनाते। फिर इन्होंने अपना दिमाग, इंटेलेक्चुअल यूज किया। ओलिव प्रेस का स्ट्रक्चर इन्होंने बना दिया गुटेनबर्ग प्रेस में, सेम टू सेम, और जो मोल्ड थे उनको इस्तेमाल किया अल्फाबेट कास्ट करने के लिए, यानी कि अल्फाबेट्स बनाने के लिए। उसके बाद फाइनली पूरे आइडिया के साथ, मेहनत के साथ प्रेस तैयार होकर काम करने लगी 1448 में। पहली किताब जो उन्होंने छापी दैट वाज बाइबल। कितनी कॉपीज थी? 180 कॉपीज इन ईयर। ठीक, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ी। पहले स्पीड बहुत कम थी, फिर धीरे धीरे करके फास्ट हो गई। इनिशियली इट रिजेंबल्स विद मैन्यूस्क्रिप्ट। शुरू में तो एकदम वैसी छप रही थी जैसे कि हाथ से लिखी हुई चीजें छप रही थी, क्योंकि मोल्ड बनाना और मोल्ड बनाने में गुटेनबर्ग एक्सपर्ट थे। मेटल लेटर्स इतने सुंदर सुंदर बनाते थे जैसे ऑर्नामेंट बना रहे हो। ठीक है, कोई सुंदर से गहना बना दिया सुंदर सा, ठीक है, हाथ से, क्योंकि हाथ से बनाते थे इसलिए मेटल के लेटर्स बनाते थे और बहुत सुंदर लगते थे। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड, सुंदर सुंदर बॉर्डर्स को इल्यूमिनेटेड मतलब हाईलाइट किया जाता था, सजाया जाता था। स्पेस फॉर डेकोर वाज लेफ्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई और डेकोरेशन चाहिए अपनी किताब में, क्योंकि किताब एक ऐसी चीज है जो आपने एक बार खरीदी तो आप प्रिजर्व रख सकते हो लाइफ लॉन्ग। तो अगर आप चाहते हो, जैसे ब्लैंक स्पेस चाहते हो नोट्स मेकिंग के लिए, या कैलेंडर चाहते हो, तो उसके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दी गई थी। परचेज कैन चूज परचेजर, सॉरी ये परचेजर है। परचेजर कैन चूज डिजाइन, सब जो आप खरीद रहे हैं, जो डिजाइन आपको अपने बुक में लगवाना है वो आप लगवा सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट गुटेनबर्ग प्रेस। अभी खत्म नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन रह गया है कि किस इनकी प्रोग्रेस कितनी रही, प्रेस की सक्सेस रेट क्या था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में मैंने तो छोटे छोटे डायग्राम बना रखे हैं। ड्राइंग मेरी बहुत खराब है, पर कोशिश करना। आपकी किताब में भी एक एनसीईआरटी में एक पिक्चर बनी हुई है जहाँ पे प्रेस दिखाई है। देखो, यहाँ पे छाप रहे थे और यहाँ पे लेटर्स ऐसे मोल्ड बने हुए हैं। ठीक है, इसको उठाओ और इसके ऊपर छाप दो, इंक लगा के छप जाएगा। एक उन्होंने ये भी दिखाया हुआ है, इस तरीके से अल्फाबेट्स है इसमें, जैसे आपकी वो काम करता था, टाइपराइटर जैसा काम करता था, बिल्कुल वैसी। इधर से खींचो, इधर से एक आदमी खड़ा है, वो खींचेगा, और जब वो खींचेगा तो जो मोल्ड यहाँ लगे हुए हैं वो उस पे छप जाएंगे पेपर पे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती थी। अब देखेंगे इसका सक्सेस रेट कितना रहा, गुटेनबर्ग कितने ज्यादा सक्सेसफुल हुए अपनी इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के साथ। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से धीरे धीरे करके समय के साथ इसकी स्पीड बढ़ी, और ना सिर्फ स्पीड बढ़ी, टेक्नोलॉजी में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक
बूम आ गया। लेट्स सी कि बूम कैसे आया। सी स्टूडेंट्स, कुछ 100 साल तक ये कोशिशें लोगों की चलती रही। इट इज 100 ईयर का ये एक स्पैन है, 1450 से लेके 1550 तक का ये स्पैन है, जब बहुत सारी प्रिंटिंग प्रेस पूरे यूरोप में आनी शुरू हो गई। प्रिंटिंग प्रेस का ये आलम था कि जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़ती जा रही थी, प्रिंटिंग प्रेस पे होगा क्या, लोग बुक ही तो पब्लिश करेंगे ना, तो बुक के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। मतलब बुक का जो प्रोडक्शन था, जो बुक का छपाई थी, जो उनका नंबरिंग था, वो अब बढ़ गया। जैसे मान लो पहले बच्चे स्कूल में बिना बुक के पढ़ते थे, तो अब बुक आ गई है मार्केट में, तो अब वो बुक से पढ़ने लगे। सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी तक 20 मिलियन कॉपीज किताबों की छपने लगी। ये रेट था किस तरीके से प्रिंटिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। और 16th सेंचुरी के आते आते 200 मिलियन, जिस देख रहे हो 20 से 200, मतलब 10 टाइम्स दुगनी तेजी से जो है वो एक सेंचुरी में किताबों का प्रोडक्शन बढ़ गया। और इस तरीके से आगे जा रहा है प्रोडक्शन। प्रिंट रेवोल्यूशन चेंज हिस्ट्री। धीरे धीरे समय के साथ प्रिंट ने एक इतिहास बदल दिया। वो चीजें जो कि हाथ से लिखी जाने लगी, अब वो हैंड प्रिंटिंग से हम मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ शिफ्ट हो गए थे। अब हम सब कुछ मैकेनिकल कर रहे थे, मैकेनिकल प्रिंटर से काम चल रहा था हमारा। और आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो बच्चों इसको ऐसे समझ लो, बहुत आसान हो जाएगा। पॉइंट 2 बहुत काम के इधर ये आते हैं, पूछते हैं कि कैसे आप कह सकते हैं कि भाई प्रिंट टेक्नोलॉजी को, दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, कि प्रिंट टेक्नोलॉजी को लोगों ने अडॉप्ट किया। ठीक है, अडॉप्ट किया, और ना सिर्फ अडॉप्ट किया, प्रिंट टेक्नोलॉजी को किस तरीके से एक बढ़ावा मिला, लोगों की तरफ से अप्रिसिएशन मिला, और वो बढ़ती चली गई। तो ये एग्जांपल है भाई कि 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में 20 मिलियन कॉपीज थी जिन किताबों की, वही उसकी डिमांड 200 मिलियन तक पहुंच गई। ये एक अपने आप में प्रूव है कि किस तरीके से लोग एडमायर कर रहे थे, बुक रीडिंग को एक्सेप्ट कर रहे थे। दूसरी चीज आप सोचो, जो पुराने टाइम में वेद व्यास थे, ठीक है, महर्षि थे, मुनि थे, या जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखी गई है, तो वो कोई प्रिंट नहीं हुई है किसी प्रेस में, वो हाथ से लिखी हुई किताबें हैं। तो एक वो जमाना था, और उसके बाद अब हम इस जमाने पे आ गए हैं जब मैकेनिकल प्रिंटिंग हो रही है, मतलब भाई एक मशीन किताबों को छाप रही है। तो ये जो सफर था, ये आपने देखा आज तक के लेक्चर में कि कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ, पहले कैसे था, किस तरीके की फोल्डेड किताबें थी, फिर भाई बॉर्डर्स भी डेकोरेट होने लगे, और अब किताबें आ गई जो कि मैनुअली प्रिंट हो रही है। इसके बाद भी टेक्नोलॉजी आएगी और चीजें बदलेंगी। अभी चैप्टर में बहुत लंबा रन है, बहुत कुछ पढ़ना है, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। टिल देन आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।